अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम जी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी कज़न आई हुई थी गांव से, एबटाबाद से। खैर गांव तो नहीं है, हमसे भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। तो उसके लिए मैंने तैयारी की हुई थी। यहाँ पे मैंने कॉर्न सूप बनाया था और इसके साथ कुछ स्नैक्स थे, पकोड़े थे, आलू के पापड़ मैंने घर में बनाए थे, बिस्किट्स थे। अच्छा जी, थोड़ा सा टी ब्रेक वगैरह करके हम लोग निकल गए थे बच्चों को लेके पार्क। और बच्चे बोल रहे थे कि हमें थोड़ा एंजॉय करना है, तो ये मेरी कज़न जा रही हैं साथ। मेरे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, मिक्स हो गए हैं, हम दोनों के बच्चे हैं। और ये जी वहाँ पे जाके हम इब्ने बतूता गए थे। और वहाँ पे जी हमने कार्ड लिया था और उस कार्ड पे फिर ये इनका था सारा सिस्टम। और ये हॉर्स पे बैठे हैं आर्यान, रेहान, मूसा और सुबहान, माशाल्लाह से। और बच्चों ने जी बड़ा एंजॉय किया, बहुत इनको मज़ा आया है। बच्चों को भी रिफ़्रेश करने के लिए हमें लाजमी तौर पे उनको एक दफ़ा टूर करवाना पड़ता है। हम उनको बाहर घुमाएं, इससे बच्चों का मेंटल लेवल भी अच्छा होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो बच्चों को ज़रूर आपको किसी ना किसी पार्क में लेके जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ना बटन्स लगे हुए थे, उनको अगर टच करते हैं ना तो फिर लाइट वो काफ़ी देर ऑन रहती, तो फिर उसको बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये स्पार्क वाली कार थी, ये उसमें बैठ गए थे बच्चे। इसमें 3 किड्स अलाउ थे। लेकिन ये फुली अर्थ होता है, मैंने उस दिन इनका बड़ा ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये क्या सिस्टम है। लेकिन ना ये नीचे इलेक्ट्रिक है और ऊपर ये कार्स चलती हैं। ये है वैसे बहुत डेंजरस के चलते हुए गाड़ी से आप लोग उतर नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं इसको चेक कर रही थी तो ये मुकम्मल तौर पे ना ऐसे स्पार्क कर रहा था। अगर मेरे कैमरा इसको जूम करे या फिर आपको अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि जब ये चलता है तो इसमें स्पार्कलिंग हो रही होती है, जैसे करंट टाइप का आता है इसमें। इसके बाद बच्चों ने इसकी रेसिंग शुरू कर दी थी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि इस पर रेस हो ही नहीं सकती थी, एक जगह रुकती ही नहीं थी। रेसिंग ओवरटेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बड़े तो बड़े हैं, बच्चों के माइंड में भी ये शैतानियाँ आती रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे और भी बड़ा फन था कि इसको कैच करके ना तो निकालना होता है इससे ना, इसको ग्रिप करना होता है, उसके बाद आप जितने मर्जी स्नैकर्स निकाल लें। और रूहान ने एक विन किया था स्नैकर यहाँ पे। अच्छा जी, ये इनका बना हुआ है डार्क रूम। और डार्क रूम में इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया हुआ था कि एक डेंजरस सी मूवी लगाई हुई थी और यहाँ पे बच्चे खेल सकते थे, अपनी मर्ज़ी से फाइट वगैरह कर सकते थे। और यहाँ पे ये तीनों ही बैठ चुके थे अपनी अपनी सीट को संभाल के। सुबहान को तो इतना गुस्सा आता है, ओहो हो, ज़रा सी स्टार्ट होने में गेम देर हो जाए वो समझता है मम्मा का कसूर है। अब स्टार्ट हुई थी, अब थोड़ा इनको सुकून हो गया था कि चलो मम्मा ने टिकट लगाया है वाकई में। अच्छा, इसके बाद जी ये एक डेंजरस टाइप की वो होती है मूवी, इस पे लगा के ना तो बच्चे ऐसे चीख रहे होते हैं। वैसे तो मुझे बहुत शौक हो रहा था कि ये मुझे भी दिखा दे, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं इनकी चेयर पे शायद पूरी ना आती।
क्योंकि इन्होंने बच्चों के हिसाब से ये बनाई हुई थी। और रूहान को मैंने नहीं लगाने दिया था, मैंने कहा ये डर ना जाए, छोटा है इसलिए। अच्छा जी, ये माशाल्लाह आकाश हैं, मेरी कज़न के बड़े बेटे, और साथ मेरा बेटा, दोनों ही मेरे बेटे हैं, सारे ही अपने बच्चे होते हैं। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप इनको ले जाएं रूम में, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना होता। इनको हर किसी का क्रेज़ होता है कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। कोई झूला ये नहीं छोड़ते हैं, कोई गेम ये नहीं छोड़ते हैं बच्चे। एक के बाद दूसरी में इनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। और यहाँ पे जी सुभान साहब गेम खेल रहे थे। मुझे तो सबसे अच्छी ये लगी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं भी इसको, वैसे मेरा दिल तो सभी पे कर रहा था कि सबको मैं खेलूं, लेकिन जाहिर बात है अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंदर एक शायद बच्चा कोई जाग रहा होता है बंदे के अंदर। ये वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा जी, इसको भी स्टार्ट करने में मसला हो रहा था, सुभान को इधर भी गुस्सा आ गया था, वो समझ रहा था मम्मा ने कार्ड नहीं इंसर्ट किया इसमें। जी, ये बड़ी प्यारी सी गेम थी, ये तो थोड़ी सी मैंने भी खेल के देखी थी, खैर इस पे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये जो मज़े की गेम थी ना, इसमें ये होता है जी कि ये सर नहीं उठाने देते हैं। कोई भी एनिमल होगा उसका सर ऊपर नहीं आ सकता, उसको साथ ही मार के दबा देना, जैसे आजकल हमारी आवाम को दबाया जा रहा है, सर पे मार मार के दबाया जा रहा है। एक को तो डंडा मिला हुआ था, दूसरा अपने हाथों से उसकी पिटाई लगा रहा था। और इसके बाद जी हम आ गए थे फ्री झूलों वाले सेगमेंट में। यहाँ पे टोटली फ्री थे सब झूले। यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ये देखे ना, ये तो काम है हमारे बच्चों के उल्टे। ये मूसा साहब हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों ने यहाँ पे बर्गर वगैरह खाए थे, और मैंने इनको ज़्यादा कुछ खाने नहीं दिया क्योंकि हमने खाना खाना था। और मैंने इनको सख्ती से बोला कि यहाँ पे आप कम खाओ। अच्छा, इसके बाद हम होटल में आ गए थे, और यहाँ पे हमने खाए जी राइस विद रोस्ट, विद कबाब, विद रायता, विद सैलेड। सब कुछ था, मतलब एक प्लेट में फुल मील था, और हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा जी, यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।